हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो लगे रहिए, बने रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी। हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ लिया है पूरे जीआईटी के फंक्शंस के बारे में और उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। फिर जीआईटी में हमने स्टार्टिंग की है कहाँ से, ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी में हमने टंग्स के बारे में पढ़ लिया, टीथ के बारे में पढ़ लिया और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, ईसोफेगस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम, ईसो ईसोफेगस के बारे में। ठीक है, ईसोफेगस हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी क्या थी, ओरल कैविटी। यहाँ से हमारी नेजल कैविटी आ जाती है और यहाँ से हमारी ये ओरल कैविटी आ जाती है। ठीक है, और यहाँ से हमारा चालू हो जाता है क्या, ईसोफेगस। ये हमारा क्या आ जाता है, ईसोफेगस। और यहाँ नीचे हमारे किससे जुड़ जाता है आके, ये स्टोमक से। ओके माय डियर। तो देखिए, ये तो हमारी क्या आ गई थी, माउथ। ये हमारा हो गया था माउथ। माउथ के बाद में हमारे यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, ये पूरा ईसोफेगस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फूड को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, ओरल कैविटी से स्टोमक में पहुंचाने का काम करता है। अब ओरल कैविटी में हमारा जो फूड होता है वो किस में होता है प्रेजेंट, हमारे बोलस में। किस में प्रेजेंट होता है, बोलस में। और बोलस में हमारे जो फूड पार्टिकल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोलस। और बोलस को कहाँ से कहाँ भेज देता है, स्टोमक में भेज देता है। ये अपने पास में फूड को स्टोर करके रखता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ फूड आया और सीधा किस में चले गया, स्टोमक में चले गया। स्टोमक में फूड आते हैं उसको क्या बोल देते हैं हम, काइम। स्टोमक में फूड आते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, काइम बोल देते हैं। और काइम का फिर क्या होता है, डाइजेशन होता है। ओके माय डियर। तो इसोफेगस को हमने क्या बोल दिया, फूड पाइप बोल दिया। ठीक है माय डियर। इसकी लेंथ की बात करें, देखिए लेंथ कितनी होती है इसकी, 25 सेंटीमीटर होती है। लेंथ कितनी हो गई इसकी, 25 सेंटीमीटर। डायमीटर की बात करें, डायमीटर इसका कितना होता है, डायमीटर इसका होता है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर जो इसकी, ये डायमीटर जो होता है इसकी, जो फुट की राउंडेड चौड़ाई जो होती है, ये क्या होती है, कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। और इसकी लोकेशन की बात करें, देखिए लोकेशन इसकी होती है C6 से T11 तक। कहाँ से कहाँ तक होती है, C6 से T12 तक। जो हमारी वर्टिब्रा होती है उसमें सर्वाइकल C6 से थोरेसिक T12 तक हमारा इसोफेगस सिचुएटेड होता है। अब कैसे होता है, देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, फेरिंग्स। यहाँ C1 होता है हमारा, जो गर्दन से जुड़ा हुआ रहता है जहाँ पे। तो C1 से हमारा ये हो गया C6 तक। C1 से C6 तक हमारा क्या आ गया, फेरिंग्स। ठीक है, C6 से, सॉरी C1 से C6 तक हमारा आ गया फेरिंग्स। और C4 से, यहाँ पे जो C4 होता है वहां से हमारा जो आगे की साइड ट्रेकिया होता है, ये हमारा हो जाता है क्या, ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया से ऊपर की साइड हमारा प्रेजेंट होता है लेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे हमारा लेरिंग्स आ जाता है। लेरिंग्स स्टार्ट होता है हमारा C4 से C6 तक हमारा क्या रहता है, लेरिंग्स रहता है। ओके, और ट्रेकिया हमारा रहता है, ट्रेकिया भी हमारा C6 से स्टार्ट होता है। ट्रेकिया कहाँ से स्टार्ट होता है, C6 से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म हो जाता है हमारा, ये C6 से स्टार्ट होता है और T4 थोरेसिक की फोर्थ स्ट्रक्चर पे हमारा वर्टिब्रा पे खत्म हो जाता है क्या, ट्रेकिया। इस तरीके से हमारा इसोफेगस सिचुएटेड रहता है। आगे की साइड हमारी ट्रेकिया पाई जाती है जो C6 से T4 पर खत्म हो जाती है, C6 से T4 पर खत्म हो जाती है। उसके ऊपर हमारा लेरिंग्स पाया जाता है। लेरिंग्स C4 से स्टार्ट होता है और C6 पे खत्म हो जाता है।
उसके ऊपर ही हमारा क्या रहता है, पूरा फेरिंग्स रहता है। फेरिंग्स हमारा C1 से C6 तक सिचुएटेड रहता है, और आगे की साइड हमारी क्या आ जाती है, ओरल कैविटी। तो इस प्रकार कुछ क्या हमारा सिचुएटेड रहता है, इसोफेगस। C6 यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ T11 तक आ गया। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा हमारी कितनी होती है, T12 होती है। एक वर्टिब्रा पे हमारा क्या, T12 पे हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, स्टोमक स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे कार्डिक स्फिंक्टर है स्टोमक के, वो हमारे T12 पे आ जाते हैं दोस्तों। तो हमारा इसोफेगस कहाँ से कहाँ तक हो गया, C6 से T11 तक हमारा इसोफेगस सिचुएटेड रहता है। ओके देखिएगा, इसोफेगस मर्ज, इसोफेगस मर्ज होता है किससे, स्टोमक से। मर्ज विथ स्टोमक एट, कहाँ पे मर्ज होता है, T11 पे। ठीक है, इसोफेगस मर्ज विच विथ स्टोमक एट T11 वर्टिब्रा। T11 वर्टिब्रा पे किससे मर्ज हो जाता है, स्टोमक से मर्ज हो जाता है। ओके, और T11 पे हमारा क्या सिचुएटेड रहता है, पूरा डायफ्राम। डायफ्राम को भेदते हुए किससे जुड़ा रहता है, हमारे स्टोमक से जुड़ा हुआ रहता है। ये हमारा क्या है, डायफ्राम। ये हमारा क्या गया, डायफ्राम। डायफ्राम पे T11 पे हमारा क्या आ जाता है, डायफ्राम। अब डायफ्राम को भेदते हुए किससे जुड़ जाता है, ये स्टोमक से जुड़ जाता है। पूरी कैविटी ये पैक होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक कैविटी अलग होती है, एब्डोमिनल कैविटी सेपरेट रहती है, किससे, डायफ्राम से। केवल इसोफेगस ही एंट्री करता है डायफ्राम में, और स्टोमक से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है माय डियर। जो ये इसोफेगस यहाँ डायफ्राम से जुड़ा हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, डायफ्रागमेटिक हाइटस। डायफ्रागमेटिक हाइटस, इसको क्या बोलते हैं, डायफ्रागमेटिक हाइटस बोलते हैं, जहां से इसोफेगस डायफ्राम से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, स्पिंस्टर की। इसोफेगस में दो स्पिंस्टर पाए जाते हैं। पहला स्पिंस्टर अपर इसोफेगस पे सिचुएटेड होता है, और दूसरा स्पिंस्टर लोअर इसोफेगस पे सिचुएटेड होता है। मतलब कि बिलो, यहाँ से बिलो चलेंगे 3 to 5 सेंटीमीटर अपर साइड चलेंगे, तो यहाँ हमारा क्या पाया जाता है, लोअर स्पिंस्टर पाया जाता है इसोफेगस का। ये हो गया हमारा लोअर इसोफेजियल स्पिंस्टर, और ये हो गया हमारा अपर इसोफेजियल स्पिंस्टर। ठीक है, तो हमारे कितने पाए गए स्पिंस्टर, स्पिंस्टर हमारे पाए जाते हैं दो। पहला हो गया अपर इसोफेजियल स्पिंस्टर, और दूसरा हो गया हमारा क्या, लोअर इसोफेजियल स्पिंस्टर। अपर इसोफेजियल स्पिंस्टर अपर साइड में पाया जाएगा, जो अपर एंड है किसका, इसोफेजियल का। लोअर इसोफेजियल स्पिंस्टर लोअर एंड पे पाया जाएगा, लेकिन 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर अब वो पाया जाएगा किससे, डायफ्रागमेटिक हाइटस से। ठीक है, अब अगर जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा ये, लूजनिंग ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो हमें कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी, हमें देखने को मिलेगा गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जर्ड हमें देखने को मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिस्टर। ठीक है माय डियर, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज।
हमें क्या देखने को मिलेगा, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी, अगर हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर क्या होते हैं, एक वाल्व की तरह काम करते हैं। क्या होते हैं, एक वाल्व की तरह काम करते हैं। खाना फूड यहाँ से गया और ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। हमारा जो इसोफेगस है, जो फूड पाइप है, वो बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। बिल्कुल क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जैसे ही इसमें फूड आया, ये फूड को क्या कर देता है, डायरेक्ट डायलेट होके तुरंत इसमें क्या होते हैं, सर्वाधिक पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाए जाते हैं पूरी जीआईटी में। इस पे भी स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि द मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट पेरिस्टालसिस किसमें पाए जाते हैं, स्ट्रोंगेस्ट स्ट्रोंगेस्ट पेरिस्टालसिस, सबसे ज्यादा पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट पाया जाता है, फूड को ट्रांसफर करने का जो मूवमेंट पाया जाता है, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, हमारे ईसोफेगस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हमारे ईसोफेगस में पाया जाता है स्ट्रोंगेस्ट पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके माय डियर। तो अगर हमारा एलियस, एलियस क्या हो गया, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, अगर ये हमारा क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, तो हमें जीईआरडी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज हमें देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या होता है, हमने जैसे ही खाना खाया, हमारा क्या है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर लूज है, ढीला है, उसका ढक्कन अच्छे से बंद नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमारा क्या करता है, जो फूड होता है वो क्या करता है, रीगर्जिटेट करता है। हमें खाना खाने के बाद जो जी मचलाना जो होता है हमारे यहाँ ओरोफेरिंक्स में, जो फेरिंग्स होता है उसमें क्या करता है, जलन जो प्रोड्यूस करता है, वो डिजीज हमारी क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। जो हमारा एसिड आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, खाने में क्या मिल जाता है, हमारे स्टोमक से एसिड मिल जाता है, और एसिड ही हमारा क्या आ जाता है, जो खाने के साथ साथ किसमें आ जाता है, फेरिंग्स में आ जाता है। अब एसिड वो हाईली एसिडिक होता है, इसलिए क्या करता है, हमारी ओरल कैविटी में, हमारे फेरिंग्स में जलन करता है, ठीक है, इरिटेशन करता है। तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं। ठीक है माय डियर। अगर ये तो हो गई लूजनिंग ऑफ एलियस, ये क्या हो गई, अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या है, लूज है, अगर मान लो ये ओपन ही नहीं हो रहा है, खाना हमने खाया, इसके मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, इसके सेंसेशन काम नहीं कर रहे हैं, अगर मान लो ये ओपन ही नहीं होता है, पूरी तरीके से क्लोज रहता है, अब हमने क्या कर लिया, खाना खा लिया, तो हमें कौन सी डिश देखने को मिलेगी, इस पे भी स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ठीक है, हमें कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी, कब, जब नॉन ओपनिंग, नॉन नॉन ओपनिंग ऑफ LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन नहीं होता है, क्या ओपन नहीं होता है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एकालेजिया कार्डिया। एकालेजिया कार्डिया एक डिजीज होती है, ठीक है, एकालेजिया कार्डिया एक डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है, हमारा एलियस जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, वो क्या होता है, ओपन नहीं हो पाता है, क्या हो जाता है, क्लोज ही रह जाता है। उसके या तो मसल्स काम नहीं कर रहे होते हैं, जो मोटार रिफ्लेक्स है वो काम नहीं कर रहे होते हैं, या फिर सेंसेशन ही काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, दो डिजीज हो सकती है, दो कारण हो सकते हैं किसके, नॉन ओपनिंग ऑफ एलईएस के, या तो मान लो सेंसेशन नहीं जा पा रहे ब्रेन के पास कि हमें क्या करना है, फूड आ गया है, हमें एलईएस को ओपन करना है, या फिर मोटार फंक्शन काम नहीं कर रहे कि फूड आ गया है, हमें क्या करना है, किसको करना है, इसको एलईएस को ओपन करना है। ये दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एलईएस हमारा क्या रह गया, क्लोज रह गया। ठीक है, क्लोज रह गया, हमने दबा के खाना खा लिया, ठीक है, दबा के खाना खा लिया, अब वो कहाँ भरा रह गया, हमारे ईसोफेगस में, ईसोफेगस में ही भरा रह गया। अब ईसोफेगस क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, ईसोफेगस हमारा क्या हो जाएगा, ईसोफेगस हमारा इस तरीके से, ये हो गया हमारा क्या, ईसोफेगस। अब ये ईसोफेगस है, इसमें खाना भर गया, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्या हो गए, क्लोज हो गए। अब क्या होगा, ये ईसोफेगस इस तरीके से फैल जाएगा, इस तरीके से फैल जाएगा। तो इस डिजीज को क्या बोलते हैं, इस डिजीज को बोलते हैं
एकालेजिया कार्डिया। कार्डिया क्यों बोल दिया इसको, कार्डिया क्यों बोल दिया, क्योंकि यहाँ क्या पाए जाते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर पाए जाते हैं। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, कार्डियक, कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, एकालेजिया कार्डिया। दूसरा रीजन ये है इसको कार्डिया बोलने का, कि जब हम भी कोई भी या तो एक्सरे करवाते हैं, सोनोग्राफी कुछ भी अगर करवाते हैं टेस्टिंग में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये इस तरीके से हमारा इसोफेगस डायलेटेड देखने को मिलता है। अब ये डायलेटेड इसोफेगस हमें किसके अनुसार दिखाई देता है, हमें जो हमारा हार्ट है उस पे, हार्ट की जगह पे दिखाई देता है। ठीक है, हमारा हार्ट भी यही होता है, तो ये भी इसोफेगस डायलेटेड दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसी वजह से इसको क्या बोल दिया हमने, एकालेजिया कार्डिया डिजीज दे दी। इसमें क्या हो जाता है, इसोफेगस हमारा लोअर इसोफेगस डायलेटेड हो जाता है, किसकी वजह से, एलईएस की नॉन ओपनिंग की वजह से या क्लोजिंग की वजह से। ओके माय डियर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एकालेजिया कार्डिया, दो डिजीज हमें देखने को मिली इसोफेगस से। कौन कौन सी, एकालेजिया कार्डिया और जेड, जेड को क्या बोल दिया, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ठीक है, जो एसिड फूड है वो हमारे कहाँ आ जाता है, ओरल केविटी में आ जाता है और इरिटेशन करता है। तो ये हो गई हमारी किसकी बात, इसोफेजियस, इसोफेगस की बात। एक और चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ हमारे जो इसोफेगस होता है इसमें एक जेड लाइन पाई जाती है। ठीक है, एक क्या पाएगी हमें, जेड लाइन। जेड लाइन क्या होती है, एक जिगजैग लाइन होती है, क्या होती है, जिगजैग लाइन होती है, किसमें, इसोफेगस के बीच में। अब बीच में ये लाइन आई कहाँ से, इसको कैसे वो किया, जनरेट किया, तो देखिएगा, जो हमारा इसोफेगस होता है उसमें दो तरीके के हमारे टिश्यू देखने को मिलते हैं, दो तरीके के टिश्यू देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है हमें सिंपल सेक्वामस एपिथेलियम। ठीक है, एक तो हमें सिंपल सेक्वामस एपिथेलियम देखने को मिलता है, और एक देखने को मिलता है हमें कोल्यूमनर एपिथेलियम। कोल्यूमनर एपिथेलियम, दो तरीके के एक ही स्ट्रक्चर में टिश्यू देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको जो डिवाइड करती है उस लेयर का नाम हमने दे दिया जेड लाइन। इसको क्या बोल दिया हमने, जेड लाइन, जो इन दोनों टिश्यूज को डिवाइड करती है। ठीक है माय डियर, तो इन दोनों टिश्यूज को डिवाइड करती है, इसको क्या बोल दिया हमने, जेड लाइन। एक लाइन हमारी पूरी जीआईटी में कहाँ पाई जाती है, रेक्टम में पाई जाती है, रेक्टम में पाई जाती है, उसको हमने क्या नाम दे देते हैं हम, पेक्टिनेट, क्या नाम, पेक्टिन लाइन, क्या नाम दे दिया हमने उसको, पेक्टिन लाइन। वहां भी हमारे दो तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहां भी हमें कैंसर, जो क्या है, दो तरीके के टिश्यू आपस में मर्ज हो जाते हैं, आपस में ओवर ग्रोथ कर जाते हैं, तो वहां क्या डेवलप हो जाता है, कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये ओवर ग्रोथ कर जाती है, तो यहाँ क्या डेवलप हो जाता है, कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो दोनों जगह हमें ये चीजें देखने को मिलती है, जेड लाइन इसोफेगस में और हमारे रेक्टम में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक तो जेड लाइन और एक हो गई हमारी पेक्टिनेट लाइन, दोनों ही जगह हमें डिफरेंट टिश्यू देखने को मिलते हैं एक ही स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, जेड लाइन, और पेक्टिनेट लाइन कहाँ पाई जाएगी, रेक्टम में, दोनों ही जगह हमें कैंसर सेल डेवलप देखने को मिलती है। दूसरी चीज बात करें हम किसमें, ईसोफेगस में। ईसोफेगस हमारा होता है, जो अपर ईसोफेगल होता है, अपर ईसोफेगस होता है वो नेरोवेस्ट पार्ट होता है, नेरोवेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी। जो अपर इसोफेगस होता है हमारा क्या होता है, नेरोवेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी होता है, सबसे छोटा पार्ट पाया जाता है। ठीक है माय डियर, तो इसोफेगस के बारे में हमने आपको बताया क्या क्या, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या आई। एक तो सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, इसकी लेंथ की बात करें 25 सेंटीमीटर, हमने आपको इसकी लेंथ बताई है। एवरेज इसकी लेंथ वैसे होती है, कम ज्यादा भी हो सकती है, 25 से 30 सेंटीमीटर भी होती है, लेकिन जो एवरेज जो सबसे कॉमन देखी जाती है कितनी देखी जाती है, 25 सेंटीमीटर हमने इसकी आपको लेंथ बताई। डायमीटर बताया हमने इसका 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर हमने क्या बताया, इसका डायमीटर बताया।
लोकेशन हमने इसकी बताई दी C6 से T11, C6 से T11 इसकी क्या पाई जाती है, लोकेशन पाई जाती है। दूसरी चीज, नैरोवेस्ट पार्ट होता है किसका, जीआईटी का। जो इसोफेगस है नैरोवेस्ट पार्ट होता है किसका, जीआईटी का। हाई इसमें क्या पाया जाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाया जाता है। और जेड लाइन पाई जाती है जहां हमें कैंसर सेल डेवलप देखने को मिलती है। तो ये हो गई। अपर साइडेड किससे जुड़ा हुआ रहता है, इसोफेगस अपर साइडेड जुड़ा हुआ रहता है किससे, ओरल कैविटी से या फेरिंग्स से। अपर साइडेड जुड़ा हुआ रहता है फेरिंग्स से, और लोअर साइडेड जुड़ा होता है किससे, स्टोमक से। ओके माय डियर, ये हो गई हमारे किसकी, इसोफेगस की बात। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, स्टोमक आएगा। लेकिन स्टोमक से जो हमारा किस में चले जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। इसोफेगस हमारा किस में आ गया, थोरेसिक कैविटी में। और जो स्टोमक है वो हमारा किस में आ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में। दोनों कैविटी सेपरेट हो गई। इसलिए हम पहले एब्डोमिनल कैविटी की साइट, लोकेशंस, उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें क्या पाए जाते हैं, जो साइटें होती है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ क्या डाल लीजिए आप, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी हेडिंग डाल लीजिए। अब एब्डोमिनल कैविटी में हमने आपको बताया कि एब्डोमिनल कैविटी 4 क्वाड्रेंट में, 4 पार्ट में सेपरेट की गई है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट, 4 पार्टिकल कैसे हो गए, देखिएगा। ये इस तरीके से इसको 4 पार्ट में सेपरेट कर दिया, किसको, हमारी एब्डोमिनल कैविटी को। अब जो ऊपर अपर साइड है वो हो जाएगी अपर क्वाड्रेंट, जो लोअर साइड है वो हो जाएगा लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, और ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अगर ये अपर साइड है, और ये क्या है हमारा राइट साइड, ये क्या हो गया हमारा राइट साइड, ये हो गया हमारा क्या, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो जो राइट साइड है और अपर साइड है उसको क्या बोल देंगे हम, राइट अपर क्वाड्रेंट। इसको क्या बोल देंगे, राइट अपर, राइट अपर क्वाड्रेंट। ये लेफ्ट साइड है और अपर साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट अपर, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। लोअर साइड वाला क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट सॉरी राइट लोअर क्वाड्रेंट। ओके माय डियर, जो लेफ्ट साइड है वो हो जाएगा हमारा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब देखिएगा, ये 4 पार्ट में हमने इसको, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है इसको सेपरेट कर दिया। अब हमारा स्टोमक कहाँ पे आ जाता है, इस साइड। तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टोमक कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। लेफ्ट साइड में क्या आ गया हमारा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, स्टोमक सिचुएटेड होता है, हमारा स्प्लीन सिचुएटेड होता है, हमारा पैनक्रियाज सिचुएटेड होता है। राइट साइड में आ जाइए, राइट साइड में हमारा क्या क्या पाया जाता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पाया जाता है लीवर पाया जाता है और गोल ब्लेडर पाया जाता है माय डियर। ठीक है, लीवर पाया जाता है और गोल ब्लेडर पाया जाता है। और राइट लोअर क्वाड्रेंट में बात करें तो हमारा क्या क्या आ जाएगा, देखिए इस साइड हमारा क्या क्या सिचुएटेड रहता है, हमारा जो टर्मिनल इलियम है इसमें क्या आ जाएगा, हमारा टर्मिनल इलियम आ जाएगा। और जो अपेंडिक्स पार्ट पाया जाता है, ठीक है, जो अपेंडिक्स पार्ट पाया जाता है टर्मिनल इलियम के साइड में, तो हमारा राइट लोअर क्वाड्रेंट पे आ जाएगा अपेंडिक्स, और राइट और क्या आ जाएगा, टर्मिनल इलियम आ जाएगा। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें क्या आ जाएंगे, हमारी सिग्मोइड कोलोन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे हमारा इसमें, सिग्मोइड कोलोन आ जाएगा। तो लिख लीजिएगा इसमें, राइट लोअर, राइट अपर क्वाड्रेंट फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें हमारा क्या क्या आ गया, इसमें हमारा आ जाता है लीवर आ जाता है और गोल ब्लेडर आ जाता है। अब कोई भी डिजीज कंडीशन होती है तो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से लोकेशन, जो पेन पेन की लोकेशन है उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि किस पार्ट में क्या दिक्कत हो रही है। अगर राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है तो हम पता लगा सकते हैं कि किस में दिक्कत है, लीवर में दिक्कत हो सकती है, गोल ब्लेडर में दिक्कत हो सकती है। लीवर में क्या हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। गोल ब्लेडर में क्या हो सकता है, गोल ब्लेडर स्टोन हो सकता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हमारा क्या क्या आ गया, स्टोमक आ गया, स्टोमक आ गया। ठीक है, पैनक्रियाज आ गया, और हमारा क्या आ गया, स्प्लीन आ गया।
तो पेन की लोकेशन से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ किस में दिक्कत हो सकती है। अगर इस साइड हमारे पेन हो रहा है तो हम पता लगा सकते हैं कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हमारे क्या क्या ऑर्गन है, स्टोमक। अब स्टोमक में हमारा क्या हो सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटाइटिस डिजीज हो सकती है, स्प्लेन में हमारे स्प्लेन की डिजीज हो सकती है। ओके माय डियर, तो हम इस प्रकार क्वाड्रेंट जो होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी की जो लोकेशन होती है उस पार्ट में कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड है उसके हिसाब से डिजीज कंडीशन का पता लगाने में हमारी क्या करती है, ये हेल्प करती है। ये हम इस तरीके से क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड करते हैं। तीसरा पार्ट ले लीजिए हमारा क्या, राइट लोअर क्वाड्रेंट। ये हो गया राइट लोअर क्वाड्रेंट। इसमें हमारा क्या आ गया, राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे आ जाता है टर्मिनल इलियम, टर्मिनल इलियम आ गया। दूसरा पार्ट आ गया हमारा क्या, अपेंडिक्स। दूसरा पार्ट क्या आ गया, अपेंडिक्स। ठीक है। फोर्थ पार्ट आ जाता है हमारा क्या, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में हमारा क्या आ गया, सिग्मोइड कोलोन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें जिस पार्ट में जो भी पार्ट जहाँ सिचुएटेड है उसका हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस पार्ट में हमारे डिजीज कंडीशन हो सकती है, पेन के हिसाब से कहाँ कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, ऑर्गन्स का पता लगा सकते हैं, हम डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको भी थोड़ा डीपर फॉर्म में हम जाए कि एब्डोमिनल कैविटी को क्वाड्रेंट में तो 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया, लेकिन अगर इसी को भी स्पेशली थोड़ा डीप फॉर्म में अगर डिवाइड करें तो इसको क्या बोलते हैं, हम रीजन बोलते हैं, एब्डोमिनल रीजन। इसको थोड़ा डीप में अगर डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, एब्डोमिनल रीजन बोल देंगे। एब्डोमिनल कैविटी को थोड़ा और डीपली डिवाइड किया गया, जिसको क्या बोल दिया हमने, एब्डोमिनल रीजन बोल दिया। क्या बोल दिया हमने, एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन्स की बात करें तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, हमारी एब्डोमिनल कैविटी। ये हो गई हमारी क्या, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में एब्डोमिनल रीजन कितने देखने को मिलते हैं हमें, 9 देखने को मिलते हैं। कितने, 9 एब्डोमिनल रीजन देखने को मिलते हैं। अब 9 में क्या क्या आ जाता है, 9 में देखिए ये इस तरीके से, ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, और ये हो गई हमारी तीसरा पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट इस तरीके से हो गए, और 3 पार्ट हमारे हो जाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमारे कितने, 9 पार्ट हो गए। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 पार्ट में हमने क्या कर दिया, एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजन। एब्डोमिनल रीजन कितने होते हैं हमारे, 9। जो ये वाला है और ये वाले, इन साइड वालों को क्या बोलते हैं, अपर साइडेड वालों को, इनको बोलते हैं क्या, हाइपोकॉन्ड्रियम। अब ये राइट साइड है तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये हो गया हमारा क्या, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये हो गया हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, पहली चीज क्या हो गई हमारी, हाइपोकॉन्ड्रियम। अब जो राइट साइड है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट साइड है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, बीच में हमारा क्या आ जाता है, बीच में हमारा आ जाता है एपिगैस्ट्रियम। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम एपी, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपिगैस्ट्रियम। ठीक है, ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम क्या, लंबार रीजन। ये जो पार्ट है बीच वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, लंबार रीजन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा लंबार रीजन। अब ये हो गया क्या, राइट लंबार, और इधर वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट लंबार। ओके माय डियर, तो ये रीजन आपको समझ में आया, राइट लंबार रीजन और लेफ्ट लंबार रीजन। बीच में हमारा क्या होता है, अम्लाइकस। ठीक है, जो नाभि होती है उसको क्या बोलते हैं, अम्लाइकस। तो ये जो नाभि वाला पार्ट है ये, इसको क्या बोल दिया हमने, इसको बोल दिया हमने क्या, अम्लाइकस। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, 7वां पार्ट। ये जो वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं,
जो लंबार रीजन है इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लैंक भी बोलते हैं, फ्लैंक रीजन। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्लैंक रीजन। ओके माय डियर, राइट फ्लैंक और लेफ्ट फ्लैंक। अब सातवें पार्ट पे आ जाइए, ये क्या होता है हमारा इंग्वाइनल वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, इंग्वाइनल या इलियक। तो ये राइट साइड है तो ये हो गया क्या, राइट इलियक, राइट इलियक पार्ट, या राइट इलियक फोसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, राइट इलियक फोसा। ये हो गया हमारा लेफ्ट इलियक फोसा। ओके माय डियर, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा। और क्या बोल सकते हैं इसको, इंग्वाइनल। तो ये हो गया राइट इंग्वाइनल, राइट इंग्वाइनल रीजन। और ये हो गया हमारा लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन। ठीक है माय डियर। वो जो बीच वाला पार्ट बचा है, ये हो गया हमारा बीच वाला पार्ट एपिगेस्ट्रियम, अम्लाइकस, और इसको क्या बोल दिया हमने, हाइपोगेस्ट्रियम। इसको क्या बोल दिया, हाइपोगेस्ट्रियम। ठीक है माय डियर, आई होप आपको ये सारे रीजन समझ में आए होंगे। देखिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, ये वाला पार्ट, 9 पार्ट बता दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 पार्ट हमारे किसके हैं, एब्डोमिनल कैविटी के पार्ट है। अब ऊपर के 3 ले लीजिए, ऊपर के 3 ले लीजिए। इस साइड में हमारा क्या आ गया, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियम में आपको ध्यान रखना है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। इधर की साइड लेफ्ट साइड हो जाएगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। बीच में आ जाएगा हमारा एपीगैस्ट्रियम। ठीक है, क्या आ गया, एपीगैस्ट्रियम। अब उसके नीचे ही थोड़ा सा पार्ट चलेंगे, नीचे वाली रो में आ जाएंगे हमारे कौन कौन से, लंबार या फ्लैंक रीजन। तो इधर वाला हो गया राइट लंबार, फिर लेफ्ट लंबार, राइट फ्लैंक रीजन, लेफ्ट फ्लैंक रीजन। बीच में हमारे क्या आती है, नाभि। बीच में क्या आती है, नाभि। तो इसको क्या बोल दिया हमने, अम्बलाइकस। नीचे वाले पार्ट पे आ जाइए, राइट इंग्वाइनल कैविटी, लेफ्ट इंग्वाइनल कैविटी, राइट इलियक फोसा और लेफ्ट इलियक फोसा। ठीक है माय डियर। बीच में आ जाता है हमारा हाइपोगैस्ट्रियम, ऊपर एपिगैस्ट्रियम, नीचे हाइपोगैस्ट्रियम, बीच में आ गया हमारा अम्बलाइकस। ओके माय डियर, ये आपको 9 रीजन ध्यान रखने हैं। अब कौन कौन से रीजन में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला पार्ट ले लीजिए, राइट क्या, हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या क्या आ जाएगा हमारा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमारे देखिएगा, सबसे पहले आता है लीवर और गोल ब्लैडर। ठीक है, राइट इसमें हाइपोकॉन्ड्रियम में हमारा ये आ जाता है लीवर और गोल ब्लैडर। अब बात करें एपिगैस्ट्रियम की, दूसरा पार्ट हमारा आ गया एपिगैस्ट्रियम में हमारा देखिए क्या क्या पार्ट आ जाता है, कुछ पार्ट स्टोमक का भी होता है। तो ये आ गया हमारा स्टोमक। ठीक है, क्या पाया जाता है यहाँ पे हमारा, ड्यूडेनम, जो सी शेप में प्रेजेंट होता है। तो दूसरा पार्ट क्या आ गया, ड्यूडेनम। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा क्या आ गया, ड्यूडेनम। तो स्टेमक हो गया, डुडेनम हो गया। और कुछ पार्ट हमारा किसका प्रेजेंट होता है यहाँ, इस तरीके से पेनक्रियास सिचुएटेड होता है। ठीक है, पेनक्रियास देखिए इस पार्ट में पाया जाएगा, इस पार्ट में भी पाया जाएगा। तो तीसरा पार्ट आ जाता है हमारा इसमें पेनक्रियास, इसमें एपिगैस्ट्रियम रीजन में। अब तीसरा पार्ट ले लीजिए हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमारा क्या क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा स्प्लीन। हमारा स्टोमक प्रेजेंट होता है, स्टोमक पूरे में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्प्लीन हो गया, स्टोमक हो गया, और क्या आ गया हमारा, पेनक्रियाज आ गया। स्टोमक हो गया, स्टोमक हो गया, स्प्लीन हो गया और पेनक्रियाज हो गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में। अब आ जाइए हमारे फोर्थ पार्ट किसमें, राइट लंबार में, राइट लंबार रीजन। राइट लंबार रीजन में देखिएगा क्या क्या आएगा हमारा, राइट लंबार रीजन में आ जाएंगे हमारे, राइट लंबार में आ जाएगी हमारी क्या, राइट किडनी। और किडनी की वजह से इसको क्या बोल दिया हमने, फ्लैंक रीजन। जो हमारा क्या होता है, ये क्या होता है हमारा फ्लैंक रीजन। अब किडनी में आपसे पूछे पेन कौन सी लोकेशन पे होता है, तो हम क्या बोल देंगे, फ्लैंक रीजन में।
हमें फ्लैंक रीजन में पेन किस में देखने को मिलता है? किडनी में। किस में देखने को मिलता है? किडनी में। तो जो किडनी वाला पेन, जो स्टोन वाला पेन होता है, वो हमारा होता है क्या? फ्लैंक पेन। ठीक है माय डियर, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैंक पेन। तो राइट फ्लैंक में हमारी आ जाएगी राइट किडनी, और लेफ्ट फ्लैंक में आ जाएगी, लेफ्ट लंबार में आ जाएगी क्या? हमारी लेफ्ट किडनी। ओके माय डियर। तो फिफ्थ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट लंबार रीजन। इसमें हमारी क्या आ जाएगी? लेफ्ट किडनी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। सिक्स पार्ट की बात करें, देखिए सिक्स पार्ट हमारा ये ले लीजिए अम्बलाइकस। ठीक है, हमने लेफ्ट लेफ्ट लंबार पहले लिख दिया। ठीक है, सिक्स पार्ट हमारे क्या आ जाएगा? अम्बलाइकस। अम्बलाइकस में हमारे क्या क्या पाए जाते हैं? हमारी छोटी आंतें पाई जाती है। ठीक है, तो हमारे क्या क्या पाया जाएगा इसमें? इलियम आ जाएगा, इलियम आ जाएगा और जेजुनम आ जाएगा। ओके माय डियर, इलियम आ गया और जेजुनम आ गया। सेवंथ पार्ट की बात करें, सेवंथ पार्ट में हमारे राइट इलियक फोसा या राइट इंग्वाइनल फोसा। तो राइट इलियक फोसा, इसमें हमारे क्या आ जाएंगे? इस साइड में हमारे राइट इलियक फोसा में क्या प्रेजेंट होती है? हमारे अपेंडिक्स प्रेजेंट होते हैं और टर्मिनल इलियम प्रेजेंट होते हैं। टर्मिनल इलियम। अब टर्मिनल इलियम में हमें क्या देखने को मिलती है? क्रॉन्स डिजीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? क्रॉन्स डिजीज, जिसमें सबसे ज्यादा डिजनरेशन होता है, सबसे ज्यादा जो गैस्ट्रिक वो लेयर होती है वो डिजनरेट होती है, टूटती है। और क्या देखने को मिलता है हमें वहां पे? हमें इरिटेशन देखने को मिलती है, पेन देखने को मिलता है। उसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनल इलियम में क्या होता है? क्रॉन्स डिजीज। ठीक है, टर्मिनल इलियम आ गया और हमारा क्या हो गया इसमें? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में हमें अपेंडिसाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, जो हमारे ये टर्मिनल इलियम से हमारा इधर फिर क्या चल जाती है? असेंडिंग कोलोन चले जाता है, और यहाँ साइड में छोटा सा जो पार्ट होता है, छोटी सी जो स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ओके माय डियर, तो ये हो गई हमारे किसकी? राइट इंग्वाइनल फोसा की बात। अब बात करें हाइपोगैस्ट्रियम की, तो आठवां पार्ट हमारा क्या हो गया? हाइपोगैस्ट्रियम। आठवां पार्ट हमारा क्या हो गया? लेफ्ट, ये क्या हो गया? सॉरी, राइट। इसमें लेफ्ट राइट नहीं है, ये बीच में पाया जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हाइपोगैस्ट्रियम वाला पार्ट। हाइपोगैस्ट्रियम में हमारा क्या क्या पाया जाएगा? तो हाइपोगैस्ट्रियम में हमारा आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ सेंटर में हमारी जो पेल्विक कैविटी होती है, ठीक है, लोअर पेल्विक कैविटी होती है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसमें क्या पाया जाता है? हमारा यूरिनरी ब्लैडर सिचुएटेड रहता है। यूरिनरी ब्लैडर हमें देखने को मिलता है किसमें? हाइपोगैस्ट्रियम में। नाइन्थ पार्ट, जो नाइन्थ रीजन है हमारा क्या है? लेफ्ट इलियक फोसा या लेफ्ट इंग्वाइनल कैविटी या रीजन, लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? वही हमें क्या देखने को मिलेगा? सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन देखने को मिलेगा। ठीक है माय डियर, सिग्मोइड कोलोन में हमारे क्या देखने को मिलती है? हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस देखने को मिलती है। जो डिजीज कंडीशन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर हो जाते हैं हमारे कोलोन में या सिग्मोइड कोलोन में। ठीक है माय डियर, तो ये हो गए हमारे 9 रीजन। आपको लोकेशन ध्यान रखनी है, कौन सा रीजन कहाँ पाया जाता है। 9 लोकेशन बताई हमने। पहले हमने बताई 4 क्वाड्रेंट, फिर हमने बताई है रीजन। रीजन होते हैं 9, क्वाड्रेंट होते हैं 4। 9 रीजन में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। फिर आ जाता है नीचे की साइड में, बीच में नीचे की साइड आ जाता है क्या? फ्लैंक रीजन या लंबार रीजन, राइट लंबार, लेफ्ट लंबार, बीच में आ जाता है अम्बलाइकस। फिर आ जाता है हमारा राइट इलियक फोसा या राइट इंग्वाइनल रीजन और लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन, बीच में आ जाएगा हमारा हाइपोगैस्ट्रियम। ओके माय डियर, आई होप आपको ये रीजन समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा? ईसोफेगस के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा एब्डोमिनल कैविटी के क्वाड्रेंट और रीजन्स के बारे में। ओके माय डियर, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।